अच्छा, तो कभी सोचा है कि साइंस की अपनी ज़बान कौन सी है? वो ज़बान जिसमें पूरी कायनात के राज लिखे हुए हैं, वो ज़बान है पैमाइश की। यही वो बुनियाद है जिस पर साइंस की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। दारुल हिकमा में खुशामदीद। बहुत खुशी हुई कि आज सब हमारे साथ हैं। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें साइंस के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। तो चलें, इस दिलचस्प मौजू को समझना शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस और हमारी ये दुनिया आपस में जुड़े कैसे हैं। फिर ये समझेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ें नापी जा सकती हैं और कौन सी नहीं। उसके बाद पैमाइश से जुड़े एक पुराने मसले पर बात होगी और फिर हम उसके हल यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखेंगे और आखिर में उन 7 बुनियादी इकाइयों को समझेंगे जो पूरी साइंस का सुतून है। तो चलें अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। आखिर ये साइंस है क्या चीज़? सच पूछें तो ये हमारे अंदर का वो तजस्सुस है, वो खोज है जो हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने पर मजबूर करती है। साइंस की तारीफ बहुत सीधी सी है। ये मुशाहिदात और तजुर्बात का एक तरीका है। हम चीज़ों को देखते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर तजुर्बात करके जवाब ढूंढते हैं। सूरज क्यों चमकता है, बारिश कैसे होती है, इन सब सवालों के पीछे छुपे उसूलों को जानने की कोशिश ही तो साइंस है। और इस कोशिश में अगर हमें पक्के और काबिले भरोसा जवाब चाहिए तो इसके लिए सबसे ज़रूरी आला है दुरुस्त पैमाइश। लेकिन इससे पहले कि हम साइंस की गहराई में जाएं, एक बहुत बुनियादी सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं और क्या नहीं? आइए इस फ़र्क को समझते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज़ को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है तबई मिक़दारें, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम किसी आले से नाप सकते हैं, जैसे किसी मेज़ की लंबाई, किसी का वज़न या घड़ी पर गुजरता हुआ वक्त। लेकिन दूसरी तरफ है गैर तबई मिक़दारें, जैसे मोहब्बत, खूबसूरती या डर। क्या इनको नापने का कोई आला है? नहीं ना। बस फिज़िक्स की पूरी दुनिया इन्हीं काबिले पैमाइश यानी तबई मिक़दारों के गिर्द घूमती है। तो इनमें फ़र्क करना बहुत आसान है। तभी मिक़दार की 3 निशानियां हैं। पहली, इसे नापा जा सकता है। दूसरी, इसे नापने के लिए कोई ना कोई आला होता है। और तीसरी, इसका जवाब हमेशा एक नंबर और एक यूनिट के साथ आता है, जबकि गैर तभी मिक़दार में इनमें से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब ज़रा माजी में चलते हैं और इस कहानी के असल मसले को देखते हैं। वो तारीखी मसला जो इस वक्त पैदा हुआ जब पैमाइश का कोई एक मुत्तफ़िक़ा तरीका मौजूद नहीं था। बहुत पहले पैमाइश का कोई एक निज़ाम नहीं होता था। लोग अपने हाथ, बाजू या कदमों से चीज़ें नापते थे। अब मसला ये था कि हर इंसान के हाथ और कदम का साइज़ तो एक जैसा नहीं होता है ना। इस मसले को समझने के लिए एक छोटा सा तजर्बा ज़हन में करते हैं। सोचें, अगर क्लास में हर तालिब-इल्म से कहा जाए कि वो अपने हाथ यानी बालिश्त से ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापें, क्या लगता है क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, सबके जवाब अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबके हाथ का साइज़ अलग है। यहीं से सारी गड़बड़ और सारी उलझन शुरू होती थी। और ये कोई छोटा मसला नहीं था। सोचें, अगर हर शहर में लंबाई का पैमाना अलग हो तो साइंसदान एक दूसरे के तजुर्बात को कैसे समझेंगे? ताजिर कैसे एक दूसरे से सामान खरीदेंगे? इस उलझन ने साइंस और तिजारत दोनों को रोक रखा था। इस मसले का हल बहुत ज़रूरी था। और फिर इस सारी अफरा-तफरी को ख़त्म करने के लिए एक आलमी हल सामने आया। हमारी कहानी का हीरो। ये साल था 1961। ये वो तारीखी लम्हा था जब दुनिया भर के साइंसदानों ने मिलकर फैसला किया कि इस उलझन को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। एक ऐसा फैसला जिसने साइंस की तारीख बदल दी। 1961 में एक बैनुल-अक़वामी कमेटी ने एक निज़ाम बनाया जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या मुख्तसरन SI यूनिट्स कहा जाता है। ये एक ज़बरदस्त कदम था। इसने पूरी दुनिया के साइंसदानों, इंजीनियरों और ताजरों को पैमाइश की एक मुश्तरका ज़बान दे दी ताकि सब एक दूसरे की बात समझ सकें। तो अब जब हम जान चुके हैं कि ये निज़ाम क्यों ज़रूरी था, तो आइए देखते हैं कि ये निज़ाम है क्या। इसकी बुनियाद सिर्फ 7 बुनियादी इकाइयों पर रखी गई है।
یہ ہیں وہ 7 بنیادی اکائیاں سائنس کی حروف تہجی، لمبائی کے لیے میٹر، وزن یعنی کمیت کے لیے کلوگرام، وقت کے لیے سیکنڈ، درجہ حرارت کے لیے کیلون، بجلی کے کرنٹ کے لیے ایمپیئر، روشنی کی شدت کے لیے کینڈیلا اور مادے کی مقدار کے لیے مول۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر دوسری پیمائش انہی 7 کو ملا کر بنائی جاتی ہے۔ اور یہ بات اس پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیمائش کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نمبر اور اس کے ساتھ اس کی اکائی یعنی یونٹ۔ اگر کوئی کہے کہ میز کی لمبائی 5 ہے تو یہ بات ادھوری ہے۔ 5 کیا؟ 5 میٹر، 5 فٹ یا 5 سینٹی میٹرز۔ یونٹ کے بغیر نمبر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا سبق تو یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن ایک سوال ہے جو میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سائنسدانوں نے ہماری دنیا کو سمجھنے کے لیے یہ 7 بنیادی یونٹس تو بنا لیے، لیکن کیا یہ کافی ہیں؟ کیا مستقبل میں کوئی ایسی نئی چیز دریافت ہو سکتی ہے جو اتنی الگ ہو کہ اسے ناپنے کے لیے ہمیں 8ویں بنیادی اکائی بنانی پڑ جائے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔